उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान की आंखें खुली तो एक लम्हे तक वो लाशऊरी कैफियत में आंखें घुमा कर देखता रहा। उसे अपने सर की पुश्त पर दर्द की शदीद लहर सी दौड़ती महसूस हो रही थी। फिर उसकी नजरें सामने वाली दीवार के ऊपर छत के करीब एक गोल रॉड पर जम गई। इस रॉड से इंतहाई तेज रोशनी निकल रही थी और रॉड के साइडों से तेज नीले रंग के धब्बे से नुमाया थे और उन्हीं धब्बों की वजह से इमरान की नजरें इन पर मुर्तकिज हुई थी। ये मखसूस धब्बे बता रहे थे कि मखसूस नीली रेज जिन्हें 011 कहा जाता है, इस कमरे को किसी स्क्रीन पर चेक किया जा रहा है। कमरे की दूसरी दीवार के अंदर से भी रोशनी निकल रही थी, लेकिन यह रोशनी आम नौयत की थी। जैसे ही इमरान को 011 चेकिंग का एहसास हुआ, उसने आहिस्ता से अपना हाथ हिलाया। रफ्तार इतनी सुस्त थी कि फौरी तौर पर हाथ की हरकत चेक ना हो सकती थी। हाथ आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ उसकी पतलून की पुश्त वाली जेब तक पहुंच गया। उसने मशीन पिस्तौल पतलून की एक जेब से निकाला और क्योंकि सिवाय पतलून उसकी जिस्म पर और कोई चीज ना थी, अभी उसका हाथ पिस्टल के दस्ते तक पहुंचा ही था कि उनके कानों में बाएं तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। क्योंकि वो फर्श पर पड़ा हुआ था, इसलिए कदमों की धमक उसे साफ सुनाई दे रही थी। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें इधर आती सुनाई दे रही थी और आने वालों की तादाद 4-5 के करीब थी। इमरान ने यह आवाज सुनते ही बिजली किसी तेजी से पिस्टल खींचा और दूसरे लम्हे के धमाके के साथ ही 011 लॉकेट पुछ गया और इसके साथ ही इमरान यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया। इस कमरे में वो मौजूद था। वो दौड़ते हुए कदमों की आवाज जिस तरफ से सुनाई दे रही थी और इधर एक दरवाजा सा था। इमरान बिजली किसी तेजी से दौड़ता हुआ इस दरवाजे के करीब पहुंचा और दीवार के साथ लग गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे 5 अफराद हाथों में मशीन गने उठाए दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। इमरान दीवार से पुश लगाए चिमटा हुआ खड़ा था। आने वालों ने इधर उधर देखा ही नहीं। वो तेजी से दौड़ते हुए इमरान के साथियों के सिरों पर पहुंच गए। फिर इससे पहले कि वो रुकते, इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। मशीन पिस्टल से गोलियों की बौछार निकली और दूसरे लम्हे कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा और पांचों उछलकर पुश्त और पहलू के बल फर्श पर गिर पड़े। इमरान ने पलक झपकने से भी कम अरसे में इन पांचों का ही खात्मा कर दिया। उसे आसानी इसलिए भी होती थी कि वो पांचों इकट्ठे ही एक जगह रुके थे। अगर वो फैल जाते तो फिर शायद इतनी आसानी से इनका खात्मा ना कर सकता। उसने पिस्टल का ट्रिगर दबाया, इस वक्त तक ना छोड़ा जब तक उसे यकीन ना हो गया कि वो पांचों खत्म हो गए हैं। उसी लम्हे सफदर की आंखें उसे खुलती दिखाई दी। वो शायद धमाकों की वजह से होश में आ गया था। सफदर जल्दी फर्श पे आओ, हम शदीद खतरे में हैं, इमरान ने चीख कर कहा और खुद तेजी से वो जूलिया की तरफ दौड़ पड़ा। सफदर उसकी आवाज सुनकर एक झटके से उठकर बैठ गया। जल्दी करो, बाकी साथियों को होश में लाओ, जल्दी करो, इमरान ने जूलिया को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा और सफदर तेजी से उठकर वापस पास पड़े हुए कैप्टन शकील की तरफ बढ़ गया। जूलिया ने जब करहा की आंखें खोली तो इमरान तनवीर पर झुक गया और फिर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट के अंदर वो सब होश में आ चुके थे। जल्दी उठकर खड़े हो जाओ, मशीन गने उठा लो, हम पर किसी भी वक्त कोई हमला हो सकता है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और मशीन गन उठाकर इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिधर से मुसल्लह अशखास आए थे। दरवाजे की दूसरी तरफ एक छोटी सी राहदारी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाजा था। इमरान राहदारी में दौड़ता हुआ इस दरवाजे तक पहुंचा ही था कि यकलख्त सरर की तेज आवाज के साथ दरवाजे के सामने ठोस फौलाद की चादर सी गिर गई। इमरान तेजी से मुड़ा और इसी लम्हे उसके उकम में भी ठोस फौलादी चादर ने राहदारी को बंद कर दिया, जबकि उसके साथी जवाब जो अब दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे इस ठोस फौलादी चादर के पीछे रह गए। इमरान ने बिजली की सी तेजी से मशीन गन सीधी की ताकि फौलादी दरवाजे पर फायर खोलकर इसका सिस्टम बेकार कर सके कि अचानक एक जोरदार झटके से मशीन गन उसके हाथों से निकलकर राहदारी की ऊंची छत से जा टकराई और इमरान हैरत से देखता रह गया कि मशीन गन छत से टकराकर उसके अंदर यूं गायब हो गई जैसे छत नरम रबड़ की बनी हो। हालांकि मशीन गन की छत से टकराने की आवाज ऐसे आई थी जैसे वो ठोस चीज से टकराई हो। इमरान ने मशीन गन को अंदर गायब होते देखकर यकलख्त अपनी जगह से हाई जंप के अंदाज में छलांग लगाई और दूसरे लम्हे उसकी फिजा में उठे हुए दोनों हाथ पूरी कुव्वत से छत से टकराए। लेकिन दूसरे लम्हे वो वापस अपने पैरों पर आ खड़ा हुआ क्योंकि छत ठोस थी और उसके हाथों को अच्छी तरह खासी चोट आई थी। इमरान ने होंठ भींचे और दूसरे लम्हे उसके जहन में एक आइडिया आ गया। उसने इंतहाई फुर्ती से अपनी पतलून को बैक पॉकेट में अड़े हुए पिस्टल के दस्ते में हाथ रखकर उसे खींचा और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जैसे ही पिस्टल उसकी जेब से बाहर आया उसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा और पिस्टल बिजली किसी तेजी से छत की तरफ उठा। लेकिन उस बार इमरान संभला हुआ था, इसलिए जोरदार झटका लगने के बावजूद उसने दस्ते पर से हाथ की गिरफ्त ना छोड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि इमरान का जिस्म पिस्टल समेत छत की तरफ उठता गया। जैसे ही पिस्टल की नाल छत से टकराई एक लम्हे के लिए ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे लोहा सख्त चीज से टकराता है, मगर दूसरे लम्हे पिस्टल की नाल दीवार में घुस दी गई और इसी लम्हे इमरान ने अपना दूसरा उठा हुआ हाथ भी पिस्टल
पिस्टल के साथ वाली जगह पर मारा तो उसका हाथ भी अंदर चला गया। यूं लग रहा था जैसे छत किसी ठोस चीज की बजाय धुएं की बनी हो। इसका पिस्टल वाला हाथ ऊपर की तरफ मुसलसल और तेजी से खींचा चला जा रहा था और चंद ही लम्हों में उसका जिस्म भी इस धुएं से निकलकर पिस्टल के साथ ही ऊपर चला गया। ऊपर एक और कमरा था, इसका जिस्म पिस्टल के साथ इस ऊपर वाले कमरे की छत तक पहुंच गया। उसकी मशीन गन के अलावा 3 और मशीन गनें भी जरा फासले पर छत से चिमटी हुई थी। जैसे ही पिस्टल इस छत से टकराया, इमरान अपने हाथ छोड़ा और जिस्म को जोर से झोंका। लादे वो वापस ऐन उसी जगह जहां से वो बरामद हुआ था गिरने की बजाय जरा उठकर जा खड़ा हुआ। यहाँ जगह थोड़ी थी। इमरान कदमों पर खड़ा ही हुआ था कि उसे इस कमरे की बाएं तरफ दीवार में मौजूद दरवाजा नजर आ गया। इमरान तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन यह दरवाजा किसी मखसूस धात का बना हुआ था। इसमें कोई सुराख हत्ता के लॉक तक ना था। एक सफेद रंग की चादर सी थी। इमरान ने इधर उधर मुड़कर देखा, लेकिन इस बंद दरवाजे के सामने इस कमरे में और कोई दरवाजा हत्ता के रोशनदान तक ना था। इमरान ने एक तवील सांस लिया और अब फौरी तौर पर इस कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे कमरे का फर्श तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगा और इमरान समझ गया कि हेनरी उसे किस तरह मारना चाहता है। उसने यकलक छलांग लगाई और उसका जिस्म दरवाजे की मखसूस साख्त की चादर से जा टकराया। इमरान इस चादर से इस तरह चिमट गया जैसे छिपकली दीवार से जा टकराती है, क्योंकि इमरान ने लम्हे में भांप लिया था कि दरवाजे वाली जगह से फर्श ऊपर को हो रहा है। उस दरवाजे और ऊपर उठते हुए फर्श के दरमियान की गुंजाइश बहरहाल थी कि इमरान के जिस्म को बस खराशें ही आई। भी ऐसे ही इमरान के दरवाजे से चिमटते ही उसका वो हिस्सा उठती हुई दीवार की तरफ इमरान के जिस्म को रगड़ता हुआ ऊपर छत से जा टकराया। इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पुश्त पर किसी ने जख्म डालकर इसमें सुर्ख मिर्चें भरती हों, लेकिन बहरहाल वो फर्श छत के दरमियान बस जाने से बच गया। फर्श एक लम्हे से छत से मिला रहा, फिर उसी रफ्तारी से जिससे वो ऊपर को उठा था वापस नीचे हुआ और इस बार इमरान की पुश्त पर रगड़ें पड़ी। इमरान ने सख्ती से होंठ भींच लिए, फर्श की साकित हुए। वो उछलकर फर्श पर खड़ा हो गया और पिस्टल और मशीन गनें इस तरह छत से चिमटी हुई थी। फर्श की छत से मिलने के बावजूद शायद छत का मकनातीसी सिस्टम खत्म नहीं हुआ था। इमरान बिजली किसी तेजी से झपटकर उसी दरवाजे की साइड की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि उसकी पिचकी हुई लाश उठाने के लिए कोई ना कोई जरूर अंदर आएगा। उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। चंद लम्हों बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से इंसानी कदमों की आवाजें उभरी और फिर सरर की आवाज के साथ ही दरवाजा की चादर ऊपर की तरफ उठती हुई दीवार में गायब हो गई और एक शख्स तेजी से अंदर आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इमरान यकलख्त इस पर झपटा, लेकिन वो शख्स इमरान की तवक्को से ज्यादा होशियार निकला। जैसे ही इमरान इस पर झपटा, वो किसी तेजी से ना सिर्फ मुड़ गया बल्कि उसने इंतहाई फुर्ती से अपना घुटना उठाकर अपने पर झुकते हुए इमरान की नाक पर मारा। ये ज़रब इतनी जोरदार थी कि इमरान बेइख्तियार 3-4 कदम लड़खड़ाता किया। इस बार इमरान ने वाकई बड़ी मुश्किल से अपनी चीख पर कंट्रोल किया था, वरना खौफनाक और अचानक चोट ने वाकई उसे चीखने पर मजबूर कर दिया था। उसके लड़खड़ा कर पीछे हटते ही आने वाले ने उछलकर उसे दोबारा सरब लगाने की कोशिश की, लेकिन इमरान अब पूरी तरह संभला हुआ था। जैसे ही इस शख्स ने उछलकर इमरान को फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की, इमरान तेजी से अपनी जगह से ना सिर्फ हट गया बल्कि इसका हाथ तेजी से ऊपर को उठा और आने वालों की टांगों के नीचे उसने मखसूस अंदाज में थपकी दी तो आने वालों को जिस्म घूमता हुआ कमरे में पिछली दीवार से जा टकराया। उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली और नीचे गिरकर उछलकर खड़े होने की कोशिश की। इस दौरान इमरान दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच चुका था और आने वाला अभी अच्छी तरह उठाना था कि इमरान की लात घूमी और वो बुरी तरह चीखता हुआ दीवार से किसी गेंद की तरह जा टकराया। इमरान एक बार फिर दौड़कर उस तरफ किया और इस बार इमरान ने झुककर दोनों हाथों से उसका जिस्म पकड़ा और अपने सर से ऊंचा उठाकर उसने उसे पूरी तेजी से घुमाकर नीचे फर्श पर दे मारा। ये चोट इस कदर जोरदार थी कि आने वाले की आंखें फैल गई और उसका पूरा जिस्म यूं फड़कने लगा जैसे मछली पानी से बाहर निकलकर फड़कती है। इमरान ने उसकी गर्दन को जोर दिया और जरा सा जिस्म को घुमाया तो आने वाले का चेहरा मसक होता गया। उसके हलक से घुटी घुटी सी करहा नुमा चीखें निकलने लगी। नाम बताओ, इमरान ने पैर को जरा सा मोड़ते हुए कहा। लहजे में बेपनाह कुर्राहट थी। माउस, आने वाले ने पंछे भिंचे भिंचे लहजे में कहा। हेनरी कहाँ है, जल्दी बताओ, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। बॉस तेजाब की तलाब पर किया है ताकि तुम्हारे साथियों को इसमें डाला जा सके। माउस ने रुक रुक कर जवाब दिया और इमरान उछलकर एक तरफ हटा और दूसरे लम्हे उसने झुककर बिजली की सी तेजी से एक हाथ से माउस की गर्दन पकड़कर उसे फिजा में उठाया और दूसरे लम्हे उसका हाथ पूरी कुव्वत से माउस के चेहरे पर पड़ा। माउस के मुंह से दांत जबड़ों की तरह निकलकर बाहर गिरे और उसका फिजा में फड़कता हुआ जिस्म और ज्यादा फड़कने लगा। इमरान ने पूरी कुव्वत से दूसरा थप्पड़ मारा और माउस का गाल फट गया। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। बोलो, पूरी तफसील बताओ वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। इमरान ने एक जोरदार झटके से उसे नीचे फेंका और उछलकर उसके पेट पर दोनों लातें मार दी। माउस से होते हुए जानवरों की तरह चीखने और फड़कने लगा।
जल्दी बोलो, तुम्हें क्या हुक्म मिला था और तुम मुझे उठाकर कहाँ ले जाने वाले थे? जल्दी बोलो वरना। इमरान ने पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों पर ज़रब लगाते हुए कहा। इसका लहजा इस कदर खौफनाक था कि माउस का फड़कता हुआ जिस्म यकलक साखित हो गया। बोलो वरना, इमरान ने दोबारा लात उठाते हुए कहा। बॉस ने मुझे कहा था मैं तुम्हारी पिचकी हुई लाश उठाकर स्पेशल विंग के तेजाब के तालाब में ले आऊं ताकि तुम्हारी लाश वो अपने सामने तेजाब के तालाब में डाले। माउस ने इंतहाई खौफजदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। रास्ता बताओ, जल्दी करो। इमरान ने यकलख्त उसकी पसलियों पर किक लगाते हुए कहा और कमरा माउस की खौफनाक चीख से गूंज उठा। जल्दी बोलो, पूरी तफसील। इमरान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और इस बार माउस ने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है। फिर जैसे ही उसकी ज़बान रुकी, इमरान पूरी तरह कुव्वत से उछला। उसके दोनों पैर माउस के सीने पर दिलवारी जगह पर उसके पूरे जिस्म को बोझ लिए पड़े और माउस के मुंह और हलक से खून फुआरे की तरह उबल पड़ा। इमरान जंप लगाकर फर्श पर आया और फिर बिजली किसी तेजी से दौड़ता हुआ इस खलानुमा दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर आते हुए एक लम्हे के लिए ठटका क्योंकि दरवाजे के बाहर दीवार के साथ एक मशीन गन टिकी हुई मौजूद थी। माउस मशीन गन बाहर छोड़ आया था क्योंकि उससे मालूम था कि अंदर जाते ही मशीन गन छत से चिमट जाएगी और जाहिर है वो अंदर लड़ने की नीयत से नहीं गया था, वो तो इमरान की पिचकी हुई लाश उठाने गया था। इमरान ने झपट कर मशीन गन उठाई, फिर उसने दाएं तरफ को दौड़ लगा दी। वो जल्द से जल्द इस तेजाब की तालाब तक पहुंचना चाहता था जहां उसके बेहोश साथियों को ले जाया गया था। सफदर और बाकी साथी जैसे ही इमरान के पीछे आने के लिए दरवाजा क्रॉस करके राहदारी में आई, यकलक सरर की तेज आवाज के साथ ही उनके सामने ठोस फौलादी दीवार आ गई और पलक झपकने में ऐसी ही दीवार खुले हुए दरवाजे के ऊपर आ गई और सब राहदारी के छोटे से हिस्से में कैद से हो गए। उसी लम्हे इन सबके हाथों को जोरदार झटके लगे और मशीन गनें उनके हाथ से निकलकर राहदारी की छत से टकराई और दूसरे लम्हे गायब हो गई। अब वो खाली हाथ खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इमरान इनसे अलहदा दूसरे हिस्से में था और फौलादी दीवारों की वजह से उन्हें उसके मुतालिक कुछ मालूम ना था। ये क्या हो गया? जूलिया ने चीखते हुए कहा। दीवारों के साथ हो जाओ और सांस रोक लो, मुझे गैस की बू आ रही है, सफदर ने चीख कर कहा और वो सब उछलकर दीवारों के साथ हो गए और उन्होंने सफदर के कहने पर सांस रोक लिए थे, लेकिन तेज और नागवार सी बू उनके नथरों में जैसे जबरदस्ती घुसती चली जा रही थी। फिर सबसे पहले जूलिया लहरा कर नीचे गिरी और उसके बाद तनवीर, फिर कैप्टन शकील और आखिर में सफदर भी बेइख्तियार लहराता हुआ नीचे फर्श पर गिर गया। उसके जहन में भी यकलख्त अंधेरे ने छापा मारा था। फिर दर्द की तेज लहर सी सफदर के जिस्म में उठती महसूस हुई। उसकी आंखें एक झटके से खुल गई और दूसरे लम्हे उसके जिस्म ने तड़पने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म जैसे फिजा में झूल कर रह गया और उसी लम्हे उसके खून ने सारी सिचुएशन का अहाता कर लिया। वो उल्टा हुआ हवा में लटका हुआ था। उसके दोनों बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे और वो दोनों पैर भी किसी रस्सी से बंधे छत के साथ लगे हुए कुंडे से लटक रहे थे। नीचे काले रंग के किसी सियाल का एक बड़ा सा तालाब था। उसने सर घुमाकर देखा तो सिवाय इमरान के बाकी साथी भी उसकी तरफ छत में लगे हुए कुंडों के साथ उल्टे लटके इस तालाब के ऊपर झूल रहे थे। सफदर ने मुंह उठाकर देखा तो उसके जिस्म पर चादर की बजाय एक लांगरी सी मौजूद थी। शायद चादर खुलकर गिर जाने के बाद इन लोगों ने उसे लांगरी में पहनाई हुई। तालाब की दाएं तरफ जिधर सफदर का मुंह था, एक काफी चौड़ा प्लेटफॉर्म सा था जिस पर दीवार के साथ मुख्तलिफ रंगों के बेशुमार लीवर्स लगे हुए थे। इन लीवर्स के साथ एक मशीन गन से मुसल्ला आदमी खड़ा था और इसके साथ तालाब की तरफ मुंह किए 3 मुसल्ला शख्स बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। उन्होंने मशीन गने सफदर और उसके साथियों पर तान रखी थी। सफदर ने चेहरा घुमाकर अपने साथियों की तरफ देखा तो सब साथी होश में आ गए थे और फटी फटी आंखों से यह अजीब गरीब सिचुएशन देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे उनकी कुव्वत गोयाई ही छिन गई हो। उसी लम्हे इस हाल के कोने पर एक दरवाजा खुला और एक आदमी बड़े फाखिराना अंदाज में चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 मुसल्ला अशखास थे। गुड, वेरी गुड। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ये अंजाम बहुत खूबसूरत है, आने वाले ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। बॉस, हुक्म तो लीवर ऑन कर दिया जाए, लीवर के करीब खड़े मुसल्ला शख्स ने कहा। अभी नहीं, अभी उनके असर सरगना की पिचकी हुई लाश आ जाए। मैं पहले उसकी लाश उनकी आंखों के सामने तेजाब की तालाब में डालूंगा ताकि ये उसका अंजाम अपनी आंखों से देख ले। उसके बाद उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। बॉस ने जो हेनरी के साथ था, अगर तुम्हारा नाम हेनरी है और तुम पावरलैंड के चेयरमैन हो तो फिर तुम वाकई ही दुनिया के अहमक तरीन शख्स हो। अचानक सफदर ने ऊंची आवाज में कहा। तुम्हारा कसूर नहीं है मिस्टर, जब आई इस सिचुएशन में हो तो दिमाग तो उलट ही जाता है। हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा दिमाग तो शायद उल्टे लटकने के बावजूद उल्टा हो, लेकिन मुझे तो हैरत तुम्हारे दिमाग पर है। इधर तुम हमें तड़पा तड़पा कर मारने का प्रोग्राम बना रहे हो, उधर तुमने हमें उल्टा लटका कर रखना है। जाहिर है सबसे पहले हमारा सर तेजाब के तालाब में दाखिल होगा, उसके साथ ही हमारा फौरी खात्मा हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरा यही प्रोग्राम होता तो मैं तुम्हें उल्टा लटकाने की बजाय
सीधा बांधता, फिर पहले तुम्हारे पैर तेजाब में डालता, फिर टांगे, फिर कूल्हे, फिर पेट और सीना और आखिर में सर, फिर तुम तड़प तड़प कर मर जाते। सफदर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो हैनी की अकल पर मातम कर रहा हो और अंदर वाकई मुसीका उड़ाने वाला अंदाज था उसका। ओ वाकई ही तुम बात तो ठीक कर रहे हो किल्टन, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई? हैनी ने कहा और यकलख्त पहले से खड़े एक लंबे आदमी से मुखातिब हो गया। उसके लहजे में गुस्सा था। बॉस, इस लम्हे आदमी ने हकलाते हुए कहा। शायद उसके हुक्म पर सफदर और उसके साथियों को उल्टा लटकाया गया था। तुम वाकई ही अहमक हो और मैं अहमकों को जिंदा नहीं देखना चाहता। जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना है तो तुमने उन्हें उल्टा क्यों लटकाया है? हैनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने बरकरफ्तारी से जेब में रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाके के साथ ही क्लिंटन की मुंह से चीख निकली और वो पहलू के बल प्लेटफॉर्म पर गिरकर तड़पने लगा। उसी तालाब में फेंक दो, नॉनसेंस, अहमक, हेनरी ने गुस्सेले लहजे में कहा तो क्लिंटन के साथ खड़े हुए मुसल्लह शख्स ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर तड़पते हुए क्लिंटन को उठाया और उछालकर तेजाब के तालाब में डाल दिया। क्लिंटन के मुंह से आखिरी चीख निकली और तालाब में डूब गई। चंद बुलबुले उठे और फिर क्लिंटन की लाश गायब हो गई। देखा तुमने, जब मैं अपने साथी को ये सजा दे सकता हूं तो तुम भी अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत हो सकती है। हेनरी ने चीखते हुए कहा। हम किसी रियायत के तलबगार नहीं हैं, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके लहजे में गहरा इत्मीनान था, जैसे उसे अपनी मौत की जरा बराबर परवाह ना हो। अब मैं वाकई ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हमें देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर इत्मीनान से बात करते हो। हेनरी ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में पैर पटकते हुए कहा और लेवर के करीब खड़े आदमी की तरफ मुड़ गया। तालाब को ढककर उन्हें नीचे उतारो और फिर उन्हें बाजुओं के बांध कर ऊपर उठा दो, हेनरी ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, लीवर वाले ने कहा। फिर उसने बिजली की सी तेजी से सुर्ख रंग का एक बड़ा सा लीवर खींचकर नीचे कर दिया। दूसरे लम्बे सरर की तेज आवाज के साथ ही तालाब की एक किनारे की दीवार से किसी धात की चादर से निकली और प्लेटफॉर्म की दीवार के किनारे से लग गई। तेजाब का तालाब इस चादर से ढक गया। जैसे ही तालाब बंद हुआ, लीवर के करीब खड़े आदमी ने जल्दी से मुख्तलिफ लीवर खींचकर नीचे करने शुरू कर दिए। हर लीवर के नीचे करते ही सफदर का कोई साथी इस चादर पर सर के बल गिर जाता। आखिर में सफदर गिर गया। चूंकि उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे इसलिए वो बेबस पड़े थे। उन्हें टांगों से खोलकर बाजुओं के नीचे से रस्सी डालकर बांध दो और फिर ऊपर उठा दो, हेनरी ने तेज लहजे में कहा। और लीवर के करीब खड़े हुए आदमी के अलावा बाकी 4 अफराद तेजी से इस चादर पर दौड़ते हुए सफदर और उसके साथियों के करीब पहुंच गए। क्योंकि सफदर और उसके साथियों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे इसलिए इन चारों ने मशीन गन साथ ले आने की जरूरत ना समझी थी। उन्हें वहीं प्लेटफॉर्म पर ही रखकर आए थे। सफदर वाला आदमी जरूरत से ज्यादा तेज था। इसने सफदर की टांगे खोलकर उसे सीधा किया ही था कि अचानक सफदर ने उछलकर अपने वाली आदमी की नाक पर जोर से टक्कर मारी। उसकी चीख कर हटते ही वो बिजली की सी तेजी से उसी तरह बंधे हुए हाथों समेत दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़े हेनरी से जा टकराया और इतनी तेजी से दौड़ा था कि हेनरी ने इस बदलती हुई सिचुएशन को समझ ना सका था और सफदर ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिराया और उसके ऊपर लेटकर उसने दोनों टांगे उसके जिस्म के गिर डालकर भींच ली और फिर इंतहाई तेजी से उनकी नाक पर टक्करें मारनी शुरू कर दी। हेनरी ने 2 टक्करें दिखाई थी कि वो बुरी तरह तड़पा और इसने सफदर को एक तरफ उछालकर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे पे चीखता हुआ नीचे गिरा क्योंकि सफदर ने अपने ऊपर वाले जिस्म के एक तरफ हटते ही निचले जिस्म को उछालकर हेनरी की गर्दन में कैंची डाल दी और फिर उसने अपने जिस्म को इंतहाई तेज रफ्तारी से तालाब की तरफ घुमाना शुरू कर दिया। हेनरी भी चीखता हुआ उसके साथ ही कलाबाजियां खाता हुआ प्लेटफॉर्म से लड़का तालाब वाली चादर पर आ गया। वहां पहुंचते ही सफदर बिजली की सी तेजी से उछला। उसने अपने निचले धड़ को यकलख्त ऊपर फिजा में उठाया और अपने सर को नीचे चादर पर टिका दिया। उसके इस तरह करने से हेनरी का ऊपर वाला धड़ फिजा में उठा और फिर उससे पहले कि सफदर उलटकर उसके साथ गिरता, सफदर ने अपने जिस्म को प्लेटफॉर्म की तरफ उछाला और हवा में उठे हुए हेनरी का निचला धड़ एक झटके से सफदर के जिस्म की तरफ आया ही था कि सफदर ने यकलख्त अपने जिस्म को वापस झटके से सुकेड़ा और हेनरी के अलग से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। वो मार्शल आर्ट के खौफनाक तरीन दाव में बुरी तरह फंस गया था। उसका पूरा जिस्म कमान की सूरत में मुड़ा हुआ था, टांगों के ऊपर सर लग गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी किसी भी लम्हे टूट सकती थी। अपने आदमियों को कहो मेरे साथियों के हाथ पैर खोलें वरना हमेशा के लिए बेकार कर दूंगा, फर्श पर पड़े हुए सफदर ने चीख कर कहा और साथ ही जरा आगे को खिसका तो हेनरी के हलक से बेइख्तियार खौफनाक चीख निकली। खोल दो, खोल दो, हेनरी ने कांपते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही हैरत से बुत बने सफदर के साथियों को खोलते खोलते रुक गए थे, यकलख्त हरकत में आ गए। सफदर ने यह सारा काम इतनी तेजी से मुकम्मल किया था कि उसके साथ ही अभी तक पूरी तरह टांगे भी ना खुलवा सके थे कि वैसे भी हेनरी के साथी हैरत से खुद ब खुद रुक गए थे। और सफदर हेनरी को प्लेटफॉर्म से वापस तालाब पर इसलिए ले आया था ताकि लीवर वाला बुखलाहट में तालाब को ना खोल दे, क्योंकि इस तरह हेनरी के साथियों के साथ सफदर के साथी भी तालाब में गिरकर खत्म हो सकते थे। और फिर सबसे पहले कैप्टन शकील के हाथ खुले।
उसकी टांगें पहले ही घुस चुकी थी। कैप्टन शकील ने हाथ खुलते ही बिजली किसी तेजी से हरकत की और यकलख्त हाथ खोलने वाले को उठाकर इस आदमी पर मार दिया, जिसे सफदर ने टक्कर मारकर नीचे गिराया था। और जब उठकर तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहा था, वो शायद मशीन गन को उठाना चाहता था ताकि सिचुएशन को कंट्रोल कर ले। कैप्टन शकील का उछाला हुआ आदमी पूरी कुवत से इस आदमी से जा टकराया। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने यकलख्त लंबी छलांग लगाई और खुद इस आदमी से जा टकराया जो लीवर के करीब खड़ा था और अब यकलख्त दौड़कर एक मशीन गन पर झपट रहा था। उसे भी शायद अपने दौड़ते हुए साथी को देखकर यह ख्याल आया था कि वो मशीन गन उठाकर सिचुएशन कंट्रोल कर सकता है। कैप्टन शकील इस आदमी से टकराया और उसे साथ लेता हुआ दीवार से जा लगा, फिर इस तरह गलाबाजी खाकर वापस पलटा जैसे गेंद दीवार से जा टकराती है। और उठते वक्त मशीन गन उसके हाथों में थी और फिर रेट रेट की तेज आवाजों के साथ ही हाल कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये चीखें उनकी थी जो तनवीर और जूलिया को खोले बगैर उन्हें पुष्ट की तरफ से काबू में कर लेने की कोशिश कर रहे थे और तनवीर और जूलिया बंधे हुए हाथों के साथ इनसे लड़ने में मसरूफ थे। गोलियां इन दोनों के पहलुओं पर पड़ी। उसके साथ ही कैप्टन शकील बिजली किसी तेजी से घुमा और पलक झपकने पर सफदर वाला आदमी जैसे कैप्टन शकील ने उठाकर इस पर फेंका था, बुरी तरह चीखते हुए फर्श पर गिरे और तड़पने लगे। वो दोनों अब उठकर खड़े होते हुए कामयाब हो गए थे। उसके साथ ही कैप्टन शकील यकलख्त उछलकर 2 कदम साइड पर हटा। उसने घूमकर दीवार के साथ पड़े हुए इस आदमी पर फायर खोल दिया जो लीवर ऑपरेटर था, जो दीवार से टकराकर बेहोश पड़ा हुआ था और वो आदमी बेहोशी के आलम में ही खत्म हो गया। गोलियों ने एक लम्हे उसे छलनी कर दिया। उसी लम्हे सफदर ने यकलख्त हेनरी की गर्दन से कैंची निकाली और कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ अभी तक पुश्त पर बंधे हुए थे। हेनरी की गर्दन से कैंची निकलते ही वो पुश्त के बल फर्श पर गिरा, उसके हाथ पर सीधे होते गए और वो बेहोश हो चुका था। कैप्टन शकील ने जल्दी से आगे बढ़कर पहले सफदर और फिर तनवीर और आखिर में जूलिया के हाथ खोल दिए। तुमने तो कमाल कर दिया सफदर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे भी हो सकता है, जूलिया ने इंतहाई पुरखुलूस लहजे में कहा। थैंक यू मिस जूलिया, सिचुएशन ही ऐसी थी, अगर हम सब कमाल ना करते तो इस बार हमारा मुकम्मल सवाल हो चुका होता। सफदर ने कलाइयों को मसलते हुए मुस्कुराकर कहा। अब क्या प्रोग्राम है, हमें इमरान का भी पता करना है, कैप्टन शकील ने कहा। ओ हाँ, ये हैनी तो इसकी पिचकी हुई लाश के बारे में कुछ कह रहा था, जूलिया ने चौंकते हुए कहा। बकवास कर रहा था, इमरान इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं, कैप्टन शकील और सफदर दोनों ने कहा। अगर मिस जूलिया इजाजत दे तो मैं इस हैनी से अभी सब कुछ उगलवा लूं, तनवीर ने कहा। ओ हाँ, ये पावरलैंड का चेयरमैन है और इत्तेफाक है कि इस तरह हमारे हत्थे चढ़ गया है। वैसे अगर कैप्टन शकील जहानत से भरपूर अंदाज में उसके साथियों का खात्मा ना करता और एक भी मशीन गन उनके हत्थे चढ़ जाती तो हमारा खात्मा यकीनी था। सफदर ने जवाब देते हुए कैप्टन शकील की तारीफ की। हाँ बिल्कुल, कैप्टन शकील ने वाकई ही इंतहाई जहानत से काम लिया है, जूलिया और तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे हैनरी की कराहत सुनाई दी तो वो सब तेजी से उसके गिर्द जमा हो गए। तनवीर उसके बातों पश्त पर बांध दो और अब ये हमारे लिए सबसे अहम मोहरा है, सफदर ने तनवीर से कहा और तनवीर ने इस हुक्म की तामील इंतहाई फुर्ती से की। हैनरी के हाथ पर जब पुश्त पर बंधे तो वो पूरी तरह होश में आ गया। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम बदरूहे हो, हेनरी ने होंठ चबाते हुए कहा। उसी लम्हे तनवीर ने यकलख्त मशीन गन का बट पूरी कुवत से उसके चपड़े पर मारा तो हेनरी चीखता हुआ पहलू के बल फर्श पर गिर गया। इसका गाल फट गया था। बोलो इमरान कहाँ है, जल्दी बोलो वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, तनवीर ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में चीखते हुए हेनरी से कहा। इमरान का जिस्म छत और फर्श के दरमियान पिचक चुका होगा, वो अब कुछ मर चुका होगा, अब उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता, हेनरी ने उससे कहा। और फिर इससे पहले कि तनवीर या उसका कोई साथी इसकी बात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, हाल कमरे की छत से ऐन उसी जगह जहां हेनरी समेत सारे मौजूद थे नीले रंग की तेज शुआओं का एक अच्छा सा घेरा आ चुका था और इन शुआओं के इन पर गिरते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म पत्थरों के बन गए हों। वो हरकत करने से भी मासूर हो गए थे। तेज नीले रंग की शुआएं अभी तक उनके ऊपर मौजूद थी। फिर इन शुआओं का दायरा तेजी से सिमटता हुआ दरमियान में मौजूद हेनरी के गिर जमा हुआ। यकलख्त तेज सीटी की आवाज उभरी और नीले रंग की शुआ का रंग तेजी से बदलने लगा और नारंगी रंग में बदल गई और फिर वो तेजी से छत की तरफ चलती चली गई और हेनरी भी इन नारंगी रंग की शुआओं के साथ ही छत की तरफ उठता चला गया। शुआएं उसे इस तरह उठाकर ले जा रही थी जैसे शुआएं लोहे की मजबूत तारें हों। चंद लम्हे बाद ही हेनरी छत में बनने वाले एक बड़े सुराख में जाकर गायब हो गया। उसके साथ ही छत बराबर हुई और शुआओं और सीटी की आवाज भी खत्म हो गई। अलबत्ता जूलिया और उसके साथी उसी तेजाब के तालाब के ऊपर मौजूद मखसूस धात के ऊपर खड़े खड़े रह गए और इस तरह साकित और जामिद हो चुके थे कि उनकी पलकें भी ना झपक रही थी। इमरान मशीन गन उठाए राहदारी में दौड़ता हुआ उसके इख्तितामी दरवाजे तक पहुंचा तो उसने जोर से बंद दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा एक धमाके से खुल गया और इमरान मशीन गन समेत दूसरी तरफ कूद गया। दूसरी तरफ एक खासा बड़ा हालनुमा कमरा था जिसमें 2 बड़ी-बड़ी मशीनें नस्ब थी जिनके आगे 2 आदमी बैठे हुए उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। दरवाजा के
धमाके से खुलने की आवाज़ सुनकर वो तेजी से पलटे ही थे कि इमरान ने इन पर फायर खोल दिया और वो दोनों ही चीखते हुए पुश्त के बल मशीनों से टकराकर नीचे गिर गए। इमरान ने एक नज़र में इन मशीनों को चेक कर लिया था। उन्हीं मशीनों के दरमियान ही राहदारी में दीवारें पैदा की गई थी और इमरान को पिचकाने की कोशिश की गई थी। इमरान इन मशीनों को एक नज़र देखता हुआ सामने वाली दीवार के दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। उसने माओ से मोटी मोटी बातें मालूम कर ली थी और उसे यही बताया गया था कि इन मशीनों वाले कमरे से खुलने वाले दरवाजे के बाहर एक राहदारी है जिसका इख्तिताम मेन विंग के ऑपरेशन हाल में होता है और इस हाल में से खुफिया दरवाज़ा इस लिफ्ट का है जिसके जरिए इस तेजाब वाले तालाब के हालनुमा कमरे में पहुंचा जा सकता है। चनाचे इमरान राहदारी में दौड़ता हुआ ऑपरेशन रूम के दरवाजे तक पहुंचा। ये फौलादी दरवाज़ा था और बंद था। इमरान एक लम्हे के लिए दरवाजे के सामने रुका, फिर उसने मशीन गन की नाल इसके दरमियानी हिस्से पर नजर आने वाले लॉक के सुराख पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। जोरदार धमाके हुए और इमरान ने लात मारकर दरवाजा खोला और बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल होकर उसने अंधाधुंध चारों तरफ फायर खोल दिया। इंसानी चीखों से हाल कमरा गूंज उठा। उसकी आवाज़ ही मशीनों के फटने की खौफनाक धमाके सुनाई दिए। इमरान एक लम्हे के लिए रुका और फिर तेजी से इस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा और लिफ्ट का दरवाज़ा था, लेकिन जैसे ही वो एक मशीन के पास से गुजरा अचानक एक आदमी इस पर बिजली की सी तेजी से झपटा और इमरान समेत नीचे फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरते ही इमरान पूरी तरह तड़पा और उसने इस आदमी को घुटनों की मदद से एक साइड पर उछालने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी तो बैर किस्मा पा की तरह इमरान के जिस्म से चिमट गया था। उसने पूरी कुव्वत से इमरान के नाक पर टक्कर मारी और एक लम्हे के लिए इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे ये आदमी आसमान उसके घूम गए हो, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान एक लख्त अपने दोनों बाजुओं को अंदर की तरफ सुकेड़कर पूरी कुव्वत से कोहनियां इस आदमी की पसलियों में मारी और आदमी चीखता हुआ उलटकर एक तरफ जा गिरा। इमरान उछलकर खड़ा हुआ ही था कि यकलख्त एक और आदमी ना जाने किधर से निकलकर उसकी टांगों से चिमट गया। इमरान ने पैर झटक कर उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाना चाहा, लेकिन बेसूद। वो आदमी पूरी कुव्वत से इमरान को गिराने की कोशिश कर रहा था। इमरान यकलख्त झुका और दूसरे लम्हे उसने इस आदमी के निचले धड़ को और दोनों हाथों से ऊपर उठाया और फिर पूरी कुव्वत से छोड़ दिया। एक जोरदार धमाके से इस आदमी का निचला धड़ वापिस फर्श से टकराया और इस आदमी का निचला धड़ शदीद जख्मी था। उसे गोलियां निचले धड़ पर लगी थी। इसके बावजूद वो रेंगता हुआ वहां तक पहुंचा था। उसने इमरान की टांगे पकड़कर उसे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान के इस तरह ज़रब लगाने से उसकी गिरफ्त यकलख्त खत्म हो गई थी और इमरान ना सिर्फ उछलकर एक तरफ हटा बल्कि उसने किसी लट्टू की तरह घूमकर पूरी कुव्वत से लात इस पहले वाले आदमी के पहलू में मारी, जो अब उठकर खड़े होने में तकरीबन कामयाब हो गया था। ये ज़रब इस कदर जोरदार थी कि वो आदमी किसी गेंद की तरह उड़ता हुआ एक मशीन से जा टकराया और इमरान ने तेजी से भागकर एक तरफ पड़ी हुई अपनी मशीन गन उठाई और फिर घूमकर दोबारा फायर खोल दिया और वो दोनों ही आदमी एक ही ब्रस्ट में छलनी हो गए। हाल कमरे में मौजूद दो मशीनें तबाह होकर टुकड़ों में तब्दील हो चुकी थी, जबकि बाकी मशीनें उसी तरह चल रही थी। इमरान को चूंकि फौरी तौर पर अपने साथियों की फिक्र थी कि कहीं हेनरी उन्हें तेजाब के तालाब में ना डाल दे, इसलिए वो इन मशीनों को नजरअंदाज करता हुआ लिफ्ट में पहुंचा और फिर स्विच बोर्ड पर मौजूद इकलौता बटन दबाते ही लिफ्ट पिछली की तेजी से नीचे उतरती चली गई। जब लिफ्ट साकित हो गई तो इमरान दरवाजा खोलकर एक राहदारी में आ गया जो आगे जाकर दाएं तरफ को मुड़ रही थी। इमरान को इस राहदारी में दौड़ते हुए दूर से तेज सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। सीटी की आवाज सुनते ही दौड़ते हुए इमरान के पैरों में जैसे बिजलियां लग गई और वो अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजे तक पहुंच गया। इसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया और उसी लम्हे खुले दरवाजे से उसे एक ऐसा मंजर नजर आया कि वो ठटक कर एक लम्हे के लिए रुक गया। नारंगी रंग की शुआओं का एक जाल सा हेनरी को उठाए छत में मौजूद एक बड़े से सुराख की तरफ जा रहा था और इमरान के देखते ही देखते हेनरी छत में गायब हो गया और छत बराबर हो गई। इमरान उछलकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें अपने साथियों पर पड़ी। वो एक मखसूस धात की चादर में जो तकरीबन सारे हाल के फर्श में फैली हुई थी पत्थरों के जिस्म की तरह खड़े थे। इमरान दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंचा और उसने सफदर को एक जोरदार झटके से हिलाया तो सफदर इसके बाजुओं में आ गया। इमरान ने उसे उसी चादर पर लिटाया तो उसे नजदीक से चादर की साख देखने का पहली बार मौका मिला। दूसरा लम्हा उसने तेज नजरों से इधर उधर देखा, फिर उसे सारी बात समझ आ गई कि साइड पर प्लेटफॉर्म था और बाकी हाल कमरे में ये चादर थी। चादर बिलखसूस साख्त बता रही थी कि ऐसी चादर इंतहाई तेज तरीन तेजाब को रखने के काम आती है। इंतहाई तेज असर के रखने वाले तेजाब को इस मखसूस धात की चादर के डब्बों में ही बंद किया जाता था। दूसरे लम्हे इमरान तेजी से झुका और सफदर को उठाकर बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर आया और उसे प्लेटफॉर्म पर लिटाकर वो वापस दौड़ा और फिर उसने बारी बारी बाकी साथियों को भी इस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। वो समझ गया था कि इस चादर के नीचे इंतहाई खौफनाक और तेज तेजाब का तालाब है और अगर चादर ऊपर से खींच ली गई तो यकीनन सब लोग इस तेजाब के तालाब में गिर जाएंगे। सब साथियों को प्लेटफॉर्म पर लिटाकर उसने अभी इत्मीनान का साइंस
साइंस लिया ही था कि यकलक सरर की तेज आवाज हाल कमरे में गूंजी और फिर पलक झपकने में तालाब के ऊपर मौजूद चादर पिछली दीवार में गायब हो गई। इमरान उसके साथ ही बाल बाल बचे थे। अगर उन्हें एक लम्हे की भी देर हो जाती तो इस वक्त तक उनकी हड्डियां तकल चुकी होती। अब मसला था साथियों को सही हालत में ले आने का, और इमरान ने चेक कर लिया था कि उन्हें एल्गम सर्वांटी नामी शुआओं की मदद से बेहिस किया गया है, क्योंकि उनका जिस्म तो नरम था लेकिन वो हरकत ना कर सकते थे। इन शुआओं की एक खसूसियत ये भी थी कि जिसमें में से हल्की नीले नीले रंग की रोशनी से निकलती थी, और ये रोशनी वक्त सब साथियों के जिस्मों से निकलती साफ दिखाई दे रही थी। इन शुआओं का फौरी तौर सादा पानी था। इमरान ने झुककर पहले सफदर को उठाकर कांधे पर लादा और फिर सफदर समेत झुककर जूलिया को उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ दिया, क्योंकि वो उन्हें फौरी तौर पर इस कमरे से बाहर निकालना चाहता था ताकि एक शुआई वार कर दिया जाए। दरवाजे से बाहर राहदारी में इनको लिटाकर वो वापस दौड़ता हुआ अंदर आ गया और इस बार वो तनवीर और कैप्टन शकील को उठाकर बाहर ले आने में कामयाब हो गया। उन्हें पहले साथियों के साथ लिटाकर वो भागता हुआ वापस राहदारी में दौड़ने लगा, क्योंकि लिफ्ट से निकलकर उसने राहदारी के बिल्कुल साइड पर एक कमरा देखा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और इसमें बड़ी सी मशीन नस्ब थी। उसे दरअसल इस मशीन के ऊपर एक बड़े से जार में पानी की झलक नजर आई थी। चंद लम्हों बाद इस कमरे में दाखिल हो गया और जार में वाकई ही पानी मौजूद था। मशीन की साथ देखते ही उसे पानी के मुतल्लिक यकीन हो गया, क्योंकि ये मशीन एटॉमिक बैटरियों की डिस्टिल्ड वाटर को सप्लाई करने वाली मशीन थी ताकि बैटरियों में पानी का लेवल दुरुस्त रखा जाए। ऑटोमेटिक मशीन थी। जब बैटरियों में पानी का लेवल कम होता तो यह मशीनें खुद ब खुद रन हो जाती। इस तरह मतलूबा मिकदार में पानी सप्लाई होते ही खुद ब खुद बंद हो जाती। इमरान ने एड़ियां ऊंची करके जार का ढक्कन ऊपर उठाया और उंगली जार में मौजूद पानी में डुबोई और फिर उसे मुंह में डाल दिया, और फिर भी यकीन कर लेना चाहता था कि ये सिर्फ पानी ही है। उसे खतरा था कि इसमें कोई मखसूस केमिकल ना मिला दिया गया हो, लेकिन उंगली मुंह में डालते ही उसकी आंखों में चमक उभरी। ये खालिस पानी था, मुअत्तर किया हुआ। वो तेजी से घुमा और उसकी एक तरफ हाथ में बने हुए खानों में रखे हुए बड़े बड़े जारों में से एक छोटा जार उठाया और उसे मशीन के ऊपर मौजूद जार में डालकर पानी से भर लिया। उसके बाद वो पानी से भरा हुई जार लेकर दौड़ता हुआ वापस उस जगह पहुंचा जहां अभी तक उसके साथी भी हिस्सों हरकत पड़े हुए थे। उसने जल्दी से बारी बारी हर एक के जबड़े भींचे और उसके मुंह खुलते ही उसने पानी की धार उसके मुंह में डाल दी। बाकी पानी इसके जिस्मों पर डाल दिया और चंद लम्हों बाद उनके जिस्मों से निकलने वाली नीले रंग की रोशनी गायब हो गई और उसके साथ ही वो सब कराहते हुए उठकर बैठ गए। जल्दी करो, उठकर खड़े हो जाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा, और इमरान की आवाज सुनते ही वो सब इस तरह उठ खड़े हुए जैसे उन्हें खींचकर ताकतवर करंट लगा दिया हो। तुम जिंदा हो, जूलिया ने हकलाते हुए कहा। इसका फैसला बाद में करेंगे, फिलहाल मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा और तेजी से वापस दौड़ने लगा। उसके साथी भी उसके पीछे थे और फिर इमरान चंद ही लम्हों में उन्हें साथ लेकर दोबारा लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़कर इन मशीनों वाले कमरे में पहुंच गया जहां अभी तक 5 अफराद की लाशें बिखरी हुई थी और 2 मशीनें तबाह हुई पड़ी थी। हमें इन एटॉमिक बैटरियों को तबाह करना है, तभी ये हेडक्वार्टर खत्म होगा, इमरान ने इस हाल कमरे में पहुंचते ही तेज लहजे में कहा और तेजी से एक मशीन की तरफ बढ़ गया जो अभी तक मुसलसल चल रही थी और इसमें एक मोटा सा पाइप निकलकर दीवार की जड़ में गायब हो रहा था। तुम लोग एक तरफ हटकर खड़े हो जाओ, मैं इस मिशन को उल्टा चलाकर तबाह करता हूं और इस तरह यकीनन ये पाइप दीवार के साथ वाले फर्श को तबाह कर देगा और हमें बैटरियों तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और साथियों के एक तरफ हटते ही इमरान ने मशीन पर लगा हुआ सुर्ख रंग के पहिए को इंतहाई तेजी से एंटी क्लॉक घुमाया और दूसरे लम्हे खौफनाक और कान फाड़ धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर शदीद और खौफनाक था कि इमरान उसके साथी बावजूद इसके कि उन्हें धमाके की तवक्को थी, इसलिए वो पूरी तरह संभले हुए थे, यकलख्त फिजा में उछले और फिर फर्श पर जा गिरे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे उनके कदमों में किसी ने अचानक जमीन खींच ली हो। धमाके का रद्द अमल चंद लम्हों तक उनके आसाब पर तारी रहा। फिर जब उनके हवास कायम हुए तो उन्होंने देखा कि वो तो फर्श पर पड़े हुए थे, अलबत्ता दीवार के साथ वाले हिस्से का फर्श जहां से पाइप अंदर जा रहा था गायब था। पाइप के भी पुर्जे उड़ गए थे, अलबत्ता जहां वो लोग खड़ गिरे हुए थे वहां भी फर्श में दरारें पड़ी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल टूट जाने से बच गया था। इमरान तेजी से उठा और उसने टूटे हुए फर्श की तरफ छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे इसकी आंखों में चमक सी लहरा उठी क्योंकि उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक नीचे काफी गहराई पर एक बड़ा कमरा सा नजर आ रहा था। यह कमरा हल्के गुलाबी रंग की मिक्स्ड धात से बना हुआ था। इसके ऐन दरमियान में एक कितार में 10 एटॉमिक बैटरियां उसी गुलाबी रंग की धात के स्टैंड पर रखी मौजूद थी और इन बैटरियों से अनगिनत तारें निकल कर कमरे की दीवारों में लगे हुए मखसूस स्विच बोर्ड से मुंसलिक थी। आओ अंदर कूद जाओ, लेकिन पैराट्रैपिंग के अंदाज में, इमरान ने तेज लहजे में कहा और साथ ही उसने नीचे छलांग लगा दी।
press the bell icon.